हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय डेस्कमेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरू में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक शॉप में चिप्स के पैकेट्स में अपने आइडल के स्टिकर्स ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ एक रॉबर आता है और सभी को नाइफ से डराकर उनसे उनकी मनी मांगने लगता है। उस एंड जल्दी से पुलिस को कॉल कर लेती है। पुलिस को कॉल करते हुए वो रॉबर उसे देख लेता है और उससे उसका फ़ोन छीनने लगता है। और इसी छीना झपटी में सिया के हाथ में जो चिप्स का पैकेट था वो गलती से फट जाता है। स्टिकर्स था वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर हमारी शिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो रॉबर इतने में कहाँ मानने वाला था। वो उसे नाइफ से डराने लगता है। मजाक मजाक में उसका पाँव उस स्टिकर के ऊपर आ जाता है और अपने आइडल की इतनी इंसल्ट देखकर शिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद और शॉपकीपर को सारे कार्ड देकर कहती है कि क्या मैं अभी इस कटआउट को लेके जा सकती हूँ। तो शॉपकीपर उसे वो कटआउट दे देता है एंड उस कटआउट की टूटी हुई गर्दन देख कर तो हमारी शिया का चेहरा आप देख ही सकते हो कितना सैड हो गया है। बट फिर भी वो किसी तरह वो उस कटआउट को एडजस्ट करके उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है एंड यहीं पे हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी उससे एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर जिनहान कौन सी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। भरा जाता है। इसके बाद हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिनहान अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड टीवी पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होता है एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ से हमारी शिया भी मज़े में फुदकती हुई जिनहान के कटआउट को देखते हुए वहीं से अपने घर की तरफ जा रही होती है। और इसी जल्दबाजी में कोई भी एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाता और एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं, जिस वजह से जिनहान का जो कटआउट था वो उसकी गर्दन फिर से टूट जाती है। एंड ये देखकर हमारी शिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और ज़ोर से जिनहान चिल्लाने लगती है। जिनहान को लगता है कि शायद शिया ने उसे पहचान लिया है, बट थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो उसे देखकर नहीं बल्कि उसके कटआउट को देखकर इतना सैड हो रही है। तो वो सिया इतना गुस्से में थी कि वो उसे कैसे जाने देती। आखिर उसकी वजह से तो उसका कटआउट टूटा था। तो वो उसे उसके लिए पे करने को कहती है और उसे वहाँ से जाने ही नहीं देती। तो जिनहान को मजबूरी में उसे अपना फेस दिखाना पड़ता है कि जिसका वो कटआउट है असल में वो वही है। और सिया पहले तो उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है एंड बाद में ज़ोर से खुशी से चिल्लाकर कहती है जिनहान। तो जिनहान उसे इशारे में चुप होने का इशारा करता है, बट सिया कहाँ मानने वाली थी। एंड तभी उसे वहाँ कुछ रिपोर्टर भी देख लेते हैं एंड रिपोर्टर उनके पीछे भागने लगते हैं और जिनहान उन्हें देखकर शिया को लेकर ही भागने लगता है, क्योंकि शिया के पास जो उसका कटआउट था वो उसके कपड़ों में फंस जाता है, जिस वजह से दोनों को ही साथ में भागना पड़ता है। तभी दोनों भागते हुए एक घर में छुप जाते हैं और शिया जल्दी से वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाजे पे काफ़ी सारा भारी हमारा जिनहान एकदम शॉक, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो एक लड़की होकर इतना भारी सामान आखिर उठा कैसे रही है। तभी वो सामने देखता है तो सामने देखकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि सामने बहुत सारे बतख थे और बतख को देखकर उससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो जब सिया को उसे ऐसे डरते हुए देखती है तो वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो वो डरते हुए धीमी आवाज़ में कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। और डर के मारे सिया का हाथ पकड़ सिया भी उसे घूरने लगती है एंड थोड़ी देर में जिनहान को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा है, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। और अभी वो देखता है कि एक बतख उसी की तरफ देख रहा है एंड उसे देखकर वो बतख जैसे आवाज़ निकालता है वैसे ही जिनहान भी डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगता है। बट लकीली वहाँ पे तभी उसका मैनेजर आ जाता है एंड वो उसकी हालत को देखकर खुद की हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसकी पिक लेने लगता है, जिस वजह से जिनहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी सिया उसे पीछे से रोकते हुए कहती है कि जिनहान तुम तो जा रहे हो बट मेरा कटआउट तो दे दो प्लीज़।
और जिन्हान जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था उसकी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जल्दी से मैनेजर को उसके कपड़ों से वो कटआउट निकालने को कहता है, बट वो कटआउट है कि निकलता ही नहीं, इसलिए जिनान गुस्से में अपनी शर्ट ही निकाल कर उसे दे देता है। सिया ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे काफ़ी देर तक बाय करती रहती है। और ये देखकर उस जिनान का मैनेजर भी कहता है कि तुम्हारी फ़ैन गर्ल तो काफ़ी क्यूट है, बट जिनान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मुझे ही पता है वो कितनी क्यूट है, उसकी वजह से आज इतने सारे ट्रबल जो फेस करने पड़े उसे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिया फुदकती हुई स्कूल जा रही होती है। तभी कोई उसे पीछे से रोकते हुए कहता है लिटिल किंग कॉन्ग। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ हमारे सेकेंड मेन लीड की एंट्री होती है यू शेंजी। उसकी एंट्री काफ़ी डैशिंग होती है एंड वो काफ़ी कूल लग रहा होता है, जिसे स्कूल की बाकी की गर्ल्स देखकर कह रही होती हैं कि ये फुटबॉल टीम का कैप्टन है एंड ये काफ़ी हैंडसम है। सारी लड़कियां उसकी तारीफ़ कर रही होती हैं और ये सुनकर सिया कहती है कि वो शिया के सामने आकर शिया से कहता है कि लिटिल किंग कॉन्ग कैसा लग रहा है तुम्हें फिर से इस स्कूल में मेरे साथ आकर, और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वो गिफ्ट के नाम पर उसे एक आयरन का गोला थमा देता है एंड सिया ये देखकर काफ़ी मुंह बनाते हुए कहती है कि कौन एक लड़की को इस तरह का गिफ्ट देता है, और वो उसे उठाकर उसे मारने के लिए उसी के पीछे भागने लगती है और वहीं से स्कूल की तरफ चली जाती है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू सेंजी फिर से सिया को परेशान करते हुए कहता है कि तुम्हें फिर से मेरी डेस्कमेट बनकर कैसा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा होगा, और बड़ी फेंकने लगता है। एंड तभी टीचर की एंट्री क्लास में होती है और वो सभी को जिन्हान से इंट्रोड्यूस कराती है। और जिन्हान को देखकर तो सिया फिर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, जहाँ वो इमेजिन करती है कि जिन्हान काफ़ी स्वीट सी स्माइल्स के साथ उसकी तरफ आ रहा है एंड वो उससे बात कर रहा है, बट जल्दी उसका ये सपना टूट जाता है जब उसे पीछे से उसकी चेयर को यूशास वाले जिन्हान को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड टीचर भी जिन्हान को सीट पर बैठ और जिन्हान सिया की बगल वाले सीट में बैठ जाता है। तो इस तरह से जिन्हान और सिया डेस्कमेट बन जाते हैं और सिया एकटक जिन्हान को ही घूर रही होती है एंड ये देखकर यू शेंजी को काफ़ी जेलस फील हो रहा होता है एंड उसका चेहरा तो देखने लायक होता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये दोनों जितने अच्छे फ्रेंड्स तो हैं ही, बट शायद यहाँ टीचर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करती है तो जिनान के पास उसकी बुक नहीं होती तो सिया उसे अपनी बुक ऑफर करती है। और जैसे ही वो उसकी बुक की तरफ देखता है तो उसकी बुक पे सिया के साथ अपने कटआउट की पिक देखकर हैरान रह जाता है। सिया उस पिक को छुपा ले एंड थोड़ी देर उसे घूरने के बाद वो जिन्हान को पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हो। वो उसे याद दिलाने लगती है कि वो किस तरह से मिले थे और जिन्हान को वो याद आकर फिर से उसका मूड ख़राब होने लगता है। तो वो उसे पहले धीरे से चुप रहने के लिए कहता है, बट जब सिया उसे ये कहती है कि शायद तुम्हें मैं याद आ गई हूँ तो वो ज़ोर से उसे सेट अप कह देता है एंड ये सुनकर सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैम जिन्हान को गुस्से में डांटने लगती है तो सिया कहती है कि ये मेरी गलती से हुआ है, तो मैम दोनों को ही क्लास से बाहर खड़ा कर देती है। एंड हमारी सिया अपने आइडल को अपने साथ बाहर देकर कैसे चुप रह सकती थी। वो बार उसके पास आने की कोशिश कर रही थी और जिन्हान बार उससे दूर जाने की कोशिश से परेशान कर रही थी, जिस पर जिन्हान उसे चुप रहने के लिए कहता है तो वो पहले थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उसे अजीब तरीके से स्मेल करने लगती है, जिसे जिन्हान को ऐसा करते हुए देखकर काफ़ी अजीब लग रहा होता है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ, तुम्हारी स्मेल काफ़ी अच्छी है, तुम कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो। और उसकी ये बकवास बातें सुनकर जिन्हान उससे फिर से जोर से शट अप कह देता है। यहीं पे